जुले नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। बनियाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ किब्बर में और आज है यहाँ पे स्नो फेस्टिवल का आयोजन। और आज आपको अपने ब्लॉग में किब्बर के स्नो फेस्टिवल को मैं दिखाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहे, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, किस तरह की यहाँ की प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। ट्राइबल की संस्कृति कैसी है और क्या उनकी मेन अट्रैक्शंस हैं, वो सारी मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। ये बनाया गया है स्नो से स्तूपा, स्नो क्राफ्ट, और ये किब्बर गांव के लोगों ने बनाया है स्नो क्राफ्ट। ये है पत्थर के बर्तन जिनमें खाना पहले बनाया जाता था। वो आप देख पा रहे हो, वो जंपा डोम वो है। मेरे साथ है मुस्लिम स्कूल के डायरेक्टर शेरिंग जी और उनके साथ जो है जेई नवांग जी हैं। ये बताएंगे स्पीति का जो ट्रेडिशनल जो भी ये बर्तन है और वो सारी चीज़ें जो यहाँ की लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई हैं उनके बारे में, उन्हें क्या बोलते हैं और किस किस चीज़ से वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अभी इस वीडियो में एलाबोरेट करेंगे। जी सर। सर ये बहुत ही पुराना चाय डालने का बर्तन है और ये शायद 19वीं शताब्दी का है। और ये सिर्फ 2-3 गांव में ही है, किंगोंबा और हमारे हंसा और किब्बर में। अच्छा। और ये काफ़ी पुराना है और शायद जब 1930 में जब पहली बार टीची की वीडियोग्राफी किया था तो उसमें भी है ये। अच्छा। और ये मोक्ता बहुत पुराना मोक्ता है जो मोमो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल ज़्यादातर मोक्ता में एल्यूमिनियम के बनाया जाता है। अच्छा। और ये तिब्बत से लाया हुआ बहुत ही पुराना मोक्ता है। ये सबसे शायद स्पीति में पहला मोक्ता है। तो तकरीबन कितने साल पुराना होगा ये? ये शायद 100 साल से ज़्यादा होगा। अच्छा। क्योंकि उनका भी ये तीसरा पीढ़ी के पास है, ये अभी। अच्छा। तीसरी पीढ़ी के पास है ना। अच्छा अच्छा। और ये मुख्यतः हमारी जब भी स्वागत किया जाता है तो सांबा ने। अच्छा। ये शेमर के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा। ये अनाज, सांबा और ये घी से बना हुआ था। अच्छा। अच्छा। इसी से हम जैसे आप लोग खपन और क्या बोलते हैं मिठाई खिलाते हैं तो हम ये मिठाई के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा। हर तरह के समारोह में हम लोग देहा डीजे करते हैं, चाहे शादी हो चाहे हमारी फिंगरी जन्मदिन हो, उसमें मुख्यतः हम देहा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जी। अच्छा। और हमारे ये फातिल जो है हमारी स्पीति के मुख्य खानों में से एक आता है। और फातिल कई तरह के फातिल होते हैं, इसको जोंग फातिल कहते हैं। अच्छा। जो तुप्पा के साथ खाया जाता है। अच्छा। और ये स्पेशली यूज़ किया जाता है एनीमिया के लिए। ओके। बनता कैसे है ये सिर्फ सत्तू का ही बना हुआ है। सत्तू को बना करके इसमें खासियत ये स्पेशल ओकेशंस के ऊपर बनाया जाता है। फातिल मिर्कू कहा जाता है। ये मार के साथ बनाया जाता है, इसको मार मतलब घी के साथ बनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो है। और ये और इसे शुनाली के कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब भी हमारी गैदरिंग्स होते थे, चाहे लड़कियों का गैदरिंग हो या बाहर से कोई गेस्ट आए, तो उन सब के लिए एक स्पेशल डिश है शुनाली करके। अच्छा। जो बहुत ही फेमस है और आजकल भी इसका चलन चला हुआ कई सालों से चला आ रहा है। अच्छा। और हमारे स्पीति में
ज़्यादातर जैसे हम लोग आप जो भी हो एक ही सत्तू 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 कहते हैं के नाम से जाना जाता लेकिन हमारे पास 5-6 तरह के है। 5-6 सत्तू टाइप के सत्तू है। अच्छा और ये सत्तू जो है काला मटर mix के साथ मिक्स किया हुआ है। अच्छा हाँ जी, इसको शंजुरमा भी कहते हैं और चिकजुमा भी कहते हैं। अच्छा अच्छा और ये बहुत ही न्यूट्रियस फूड माना जाता है। जब भी किसी भी घर में बच्चा पैदा हो बच्चा जाए पैदा होता है तो तब, और जैसे फसल की हार्वेस्टिंग होती है तब, अच्छा जब आपका फसल पूरा तैयार होने के बाद जब यूज़ किया जाता है, क्या बोलते हैं, फसल को निकाला जाता है, तब इसी से ही हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा और इसे मरपा कहते हैं जी ये मुख्यतः बच्चे के जन्म देने के बाद महिलाओं को खिलाया जाता है। इसमें बहुत ही न्यूट्रियस माना जाता है। अच्छा तो इसमें घी के साथ ये पूरा ज़्यादातर हमारी पूरी का मुख्य खाने तो सत्तू ही होता है। हाँ जी। तो ये भी सत्तू से ही बना हुआ है। अच्छा और ये खांजा फैजन इसमें थोड़ा सा जो आपके बार्ली वीट्स होती है वो थोड़ा मोटे तौर पे होती है। अच्छा और ये सत्तू को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। इसको जब अच्छी तरह से पकाया जाता है तो ये एकदम पच जाता है। अच्छा अगर इसको कम पकाए तो ये फिर हैवी रहता है। अच्छा उस हिसाब से इसकी ट्रीट किया जाता है। अच्छा अच्छा ये सीपीटी का वेइंग मशीन है। अच्छा, पुराने ट्रेडिशनल अच्छा तो पुराने ज़माने जब किलो नहीं होता तो सिर जो के नाम एक जाना जाता है। मापक होता था। इसकी अच्छा। मार्किंग होती है। और ये उस टाइम पे देखो जो आजकल की बहुत सा पुराना है ये अच्छा लगभग 200 साल पुराना है। अच्छा तो चाहे घी हो जो भी हो उसमें ये इसी से नापती थी, इसी से तोला। अच्छा बहुत बड़ी ठीक है और ये ट्रेडिशनल ग्लव्स है, अच्छा कांटे वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लेदर का बना हुआ है। अच्छा और ये सब ज़्यादातर एग्रीकल्चर थिंग्स है। ये इसे हम क्यों कहते हैं, अच्छा मतलब उसके लिए खरपतवार निकालने के लिए काम। अच्छा गुडाई टाइप करने के लिए पूरा टाइप जो घास वगैरह निकालने के लिए हाँ, ना, बिल्कुल। इससे वो निकालते हैं। अच्छा अच्छा और 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर हमारी सीपीटी में पीतल के बर्तन का यूज़ होता था। अच्छा। और ये सब पीतल के बर्तन से। अच्छा अच्छा और ये हमारा ये छलमा भी कई तरह के छलमे होते हैं ना, इसको खुंगशी कहा जाता है। अच्छा ये स्पेशल ओकेशंस पे जैसे बुद्ध जयंती पे, जी नया साल पे, लोसर में, जी फिर जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो खासकर मामाओं के लिए ये बना करके पेंट किया जाता है। अच्छा ये शादी और ये ज़्यादातर शादी के ओकेजन पे बनाया जाता है। अच्छा ये देर के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये सब बना तो सत्तू का ही है, क्योंकि सब हमारे में सत्तू जो है हर चीज़ में बना हुआ हमारे में। ट्रेडिशन ये 4 छेद किया जाता अच्छा है और इसमें ये 2 छेद किया जाता है। अच्छा तो ये अच्छा जैसे हम लोग मर जाए तो फिर अलग तरह करके, पैदा हो जाए तो अलग तरह करके, शादी के टाइम पे अच्छा, अलग तरह अच्छा। करके बातें हुई। ठीक है और इस तरफ ये और ये सबसे पुरानी बर्तन से अच्छा ये मिट्टी का नहीं है, ये पत्थर का ही बना हुआ है। अच्छा। इसे हम दौलतों कहते हैं। अच्छा इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत देर तक गर्म रखते हैं। अच्छा खाने को नहीं, एक बार उबल जाए तो खाने को काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है, क्योंकि सीपीटी में पहले लकड़ी वगैरह सब की बहुत कमी होता था। तो जैसे ये आप पत्थर के बता रहे हैं तो ये स्पीति में तो ऐसे पत्थर कम मिलते ये हैं कहाँ से ज़्यादातर लद्दाख एक्चुअल में ये सारा पत्थर सर श्रीनगर से लाया जाता है। अच्छा जो बमियान की जो रेंजेस है अच्छा वहाँ की पत्थर है ये। तो फिर बनाया यही है नहीं वहीं से बना के अच्छा, लाए। बना बना के लाते थे। अच्छा अच्छा जो शायद आजकल भी बन रहे हैं वहीं पे। आजकल भी बन रहे हैं। हम लोग जो जिनको बनाने वालों को जानते हैं बल्दी के नाम से, शायद ये बलूचिस्तान से आते हैं। अच्छा ये जो अभी लद्दाख में भी अभी भी उस तरह की मुसलमान कम्युनिटीज है अच्छा जो ये बनाते हैं ना। बल्दी का और शायद अभी दोबारा हम लोग ये वही वाटर देने जा रहे हैं, तो इसी तरह का अभी भी बन रही है। अच्छा दोबारा हाँ जी, हाँ जी। ठीक और है ये जामा कहते हैं, ये मिट्टी से बना हुआ है। अच्छा ज़्यादातर ये लंगजा में ही बनाते हैं। अच्छा तो इसका ज़्यादातर हमारी सीपीटी के बर्तन का इसकी क्वांटिटी के हिसाब से, ये कितना क्वांटिटी होता है उसके हिसाब से रखा हुआ नाम। अच्छा तो ये दुम्बा इसमें शायद 7 बोतल जाता है उस टाइम, इसलिए उस टाइम के अच्छा। तो इसको दुम्बा के नाम से जाना जाता है। दुम्बा थोपा इस तरह उसके आधार पे बनाया हुआ है। और ये सब जामा ही है जो ज़्यादातर उस टाइम लंगजा बेल्ट में बनाते हैं। अच्छा और ये बुतुल, अच्छा ये किब्बर में वो है किब्बर में जैसे हम दचंग बनाते हैं ना जी आजकल दचंग में जो भी धनुषधारी, पहले आपको बताया कि वो सब गांव के पुरुषों को मतलब 14-15 से लेकर के 60 तक के लोगों को लगता है। और ये फुल छंग देना पड़ता है। ये उनका किब्बर का ये मापने का भी है और उस टाइम दचंग का ही। अच्छा अच्छा और ये हम वो जौ के लिए रोस्टिंग के लिए ना, जो रोस्ट करने के लिए सत्तू बनाने के लिए रोस्ट करते हैं।
इसको युद्ध कहते हैं और इसको लांग कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है हम लोग अच्छा, चाय का मतलब हमारे यहाँ लोहा होता है, जिसके नीचे आग जला। हाँ जी, आग जलाने के लिए तंदूर से पहले। और ये स्पीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है अरक बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए ना। और स्पीति के जो वाइन है सबसे अच्छे वाइन्स में माना जाता है, खासकर ये जो बार्ली जौ का बनता है ना जी। तो ये बिल्कुल फिल्टर्ड होते हैं। देखिए आप इसके अंदर छोटा बर्तन रख करके अच्छा फिर उसके ऊपर ये पकड़ने के लिए, अच्छा, फिर उसके ऊपर या इसमें ठंडा पानी रखते हैं या बर्फ ही रखते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वो करके नीचे गिरती है और पूरा फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, मदानी है। और ये पुराना हल थोंग बोलते हैं इसको, थोंग पुरानी ये थुप्पा बनाने के लिए ना ये है वो बनाने के लिए ना सालमा वगैरह बनाती है वो ये हमारे लैम्प्स की जनरेशन से पहले ये यूज करते थे। अच्छा, उसके बाद ये चेंज ये दागे ना मेल बनाते हैं, जो शूटिंग करते हैं ना ये मर्द ये पूरी यूज करते हैं इसका। और ये थ्रेशिंग है, ये थ्रेशिंग है सर। जैसे बीच में वो लगाते हैं ना खंबा लगा के, वो लगा करके इसमें जानवरों को बांधा जाता है। 20-25 गाने हैं इसके साथ जब हम थ्रेश करते हैं, लोकल गाने खोलो लो लो। हाँ, इसमें जानवरों को भी अपना वो होता है। तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत आप भी प्रज्वलित कर चुके हैं, तो उनका मकसद रहेगा तो देवता प्रकट करने का भी मकसद यही रहेगा कि आने वाला जो समय है सबके लिए मंगलमयी रहे, कल्याणकारी रहे और इस फंक्शन में अच्छा रहे। तो
रहता है फेसबुक पे रहता है। फिनिश ग्लास लगाने पड़ेगी आज तो सुबह इतना कुछ है सर बाले को नहीं ये ले रखो। हाँ बस ऐसे राणा जी
कहाँ है लाइट पे? केशन लगा दीजिए। वो चलना चल सुनने संधि तुंडू इनला चलू जगर संधि तुंडू इनला चलू या जगर संधि तुंडू चुमी खिचिन या चुमी कोको या चुमी लाओ या चला तो बोलना या शिपा शिना के चिया मिंदू या नहीं चिली या इधर भी मकान में या इधर भी नीमा थामाला या धनी थाला या शिपा शिना लेना या शिपा बोलना लेना या बोलना या पंगनी छाता में के पर से ना उनसे नहीं जी है सर की दोजे जटंजा तेरा चुनी सेवा को फना बा तेरा सर की साजा चा रिंजन सर की साजा चा या जगर संधि तुंडू या संधि तुंडू या चुमी खिचिन या चुमी लाओ या चुमी कोको या जी या आप नहीं थे या इधर भी मकान में थी या इधर नीमा थाला या तो बोलना या या शिपा शिना लेना चिया मिंदू या अच्छी चिली या Dombi bila siapa di sana yang naik corona. या पानी दोनी भी लेके बचे तो ना Ya. ये वो नहीं बिंगे दे Ya. उजिन तो नहीं चलो Ya. ये नहीं भी जगह में दे जगह के भी चलो ये नहीं भी के में दे जना के भी चलो Ya. ये मैंने ये सब में लिंग दे किसी ने भी चलो ला 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 देवर संधि तुंडू नला चलो ये देवर संधि तुंडू नला चलो ये Ya jangan sini dulu. या Sini kitchen. या Sini gopo. या Sini lao. या अच्छा तो बोलना Ya. siapa sih namanya? में आए हुए आज मुझे ये मेरा तीसरा दिन है और स्नो फेस्टिवल के आगमन से एक तरह का मैं मानता हूँ कि जो ज़ील है एक मेरे जैसे युवा अधिकारी की जिसकी सेकंड पोस्टिंग हिमाचल में है और बढ़ गई है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं किब्बर में जो कि दूर से मुझे कुछ घर दिख रहे थे उसमें मुझे ये माहौल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद दूंगा जो जिंदा दिली से आपने ये प्रस्तुति की है, जो जिंदा दिली से आपने स्नो फेस्टिवल किया है। ये बड़े बड़े आयोजन मैंने देखे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने अपनी प्रशासनिक जिंदगी में कराए हैं, पर ये आज का ये आयोजन जो बनियाल जी ने बोला कि पिरो के आप लोगों ने अपनी सहभागीदारी देकर इसको जो सक्सेस बनाया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि शेरिंग जी ने पहले बताया था कि जब हम अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे तो किब्बर एक हम पॉइंट पढ़ते थे कि हाईएस्ट विलेज का एक दर्जा उसको दिया गया था। ये हम सब उस टाइम देखते थे, सुनते थे। आज से कोई 10-15 दिन पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ आके यहाँ बैठा हूँगा, पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बुद्ध की इस धरती में काम करने का सौभाग्य मिला। और मैं आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात चौकनी करके यहाँ के जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको दिन रात मिलके काम करके उसको दूर करेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी को और सरल और आसानी से उसको जीने का व्यापन करने का एक तरीका ढूंढेगा। हमारा लाहौल स्पीति का जो हमारा स्पीति जिला, हमारा जो स्पीति का एरिया है, जैसे कि व्हाइट किंगडम भी बोले तो कुछ आई थिंक बात होगी कि व्हाइट किंगडम या फिर हमारा कोल्ड डेजर्ट एरिया, समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं इससे पहले नारकंडा में था, कुमारसेन में था, वहां पे मैं यहाँ पे आए टूरिस्ट का भी धन्यवाद करूंगा। आई नो दिस इज अ टाइम ऑफ हैशटैग्स एंड इंस्टाग्राम्स एंड यूट्यूब ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग हमारे इस स्नो फेस्टिवल को किसी मैप में डालें, कहीं पुट करें, so that we get more encouragement
एवरी टाइम कि इसको और बड़ा करें और बढ़िया करें। स्नो फेस्टिवल का उद्देश्य सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करना नहीं है, यहाँ की संस्कृति को धरो के रखना, पिरो के रखना। और यहाँ पे जो आज हमने चीजें देखी हैं, शायद स्पीति के लोगों को भी नहीं पता होगा कि वैसी चीजें, जो युवा पीढ़ी है, कि ऐसी चीजों की धरोहर उनके पास थी। हम कई बार मॉडर्निटी में, टेक्नोलॉजी में हर चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर इफ वी लुक बैकवर्ड, अगर हम पीछे देखें, अगर हम मुड़ के देखें, तो कई ऐसी चीजों का सोल्यूशन जो है वो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं, जिसको हम भूल चुके हैं। स्नो फेस्टिवल एक आगाज है, एक आगमन है उस तरफ बढ़ने का, कि जब हम सब लोग अपनी जरूरत को भूलते जा रहे हैं, उसको हम याद रखें, पिरो के रखें। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का फिर से धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया, इस स्नो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का। और मैं इन पहाड़ों के साक्षी, मतलब इतने बड़े पहाड़, आपको मैं फैसिनेटेड हूँ। मैं भी टूरिस्ट की तरह ही आया हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्पीति नहीं आया था। अब मुझे यहाँ का कार्यभार संभालना है और दिन रात मेहनत करके यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। तो इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार चाहिए होगा। इस करके मैं अंत में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्पिरिट है जो स्पीति की जो स्पिरिट है, आपने बरकरार रखनी है। इस करके अंत में मैं यही बोलूंगा, जय हिंद, जय हिमाचल, जय स्पीति।
एक्शन सब चाय लेंगे। अब कब है नहीं हमारे पास है ना, चलेगा नहीं कभी अच्छा
हाँ करता हूँ लगाता हाँ ये तो अच्छा लग गया tanya kata-kata itu mereka marah sekali ah syabas oh very good dia dia ये पाना लाओ लाओ ये जंग बता दे चला जीता है ना आने के लारा डाला है हेलो पानी पे दे लेना हाथ नहीं आने लाओ लाओ ते नहीं जो बोला बोला हाथ नहीं कि बात तो सुनो तो एसटीएम साहब लोग देखा संगा ये एसटीएम साहब लोग तो क्या लोग यहाँ पर लग चुका जी संकीवा जी ये है ये शक्ति सो आया